तो झारखंड में जो एक वैकेंसी आई है सिविल कोर्ट का, रांची सिविल कोर्ट का, तो इसका जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। तो आज का जो सेशन में बात करेंगे क्या डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है फॉर्म अप्लाई करने का, और दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या इसमें दस्तावेज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, जो कि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, रिजेक्ट ना हो। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो किस कारण से जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो भर्ती आई है रांची सिविल कोर्ट के लिए आई है। ठीक है, तो रांची सिविल कोर्ट के लिए आई है, जो कि पियून आदेशपाल का टोटल 22 वैकेंसी है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप फॉर्म भरेंगे और कौन सा लिफाफा चाहिए, लिफाफा का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, कितना लिफाफा भेजना है और उसमें डाक टिकट कितना का चिपकाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या कंडीशन होता है फॉर्म भरने का, A to Z आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में से अगर आप फॉर्म भरें, किसी भी स्टेट से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। इसमें टोटल 9 सीट है। SC कैटेगरी में 1 सीट है और ST में 8 सीट है, और बैकवर्ड क्लास में जो है टोटल 2 सीट है, और EWS कैटेगरी में 2 सीट है। तो कुल मिलाकर जो सीट है टोटल 22 सीट आई है सिविल कोर्ट पियून के लिए। इसमें क्या योग्यता सिर्फ इसमें जो मांगा गया है, अगर आप मैट्रिक पास हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मैट्रिक पास है तो। अगर आपके पास ज़्यादा डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, 12th पास हैं या फिर आप ग्रेजुएशन है, तो भी आप भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा 56,900 तक जो है इसमें वेतन दिया जाएगा, जो कि लेवल 1 का भर्ती है। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन क्या क्या फॉर्म भरने का। सबसे पहले आपको भारतीय होना चाहिए, देश का नागरिक होना ज़रूरी है। और अगर आप एक से ज़्यादा अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा अगर आपका वाइफ है, पत्नी है या फिर पति है, तो जो है आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से, दूसरा कंडीशन, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर किसी भी स्टेट से या फिर यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट से हैं, बंगाल स्टेट्स, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से। तो अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो आरक्षण अगर आप ले रहे हैं तो झारखंड का आपका निवासी, झारखंड का निवासी होना ज़रूरी है। तो आपको जब झारखंड निवासी होना ज़रूरी है तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, झारखंड का आवासीय सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। ठीक है, और मिनिमम जो इसमें आयु सीमा है यानी एज लिमिट रखा जो गया है 18 वर्ष होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 तक आपका जो उम्र है वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 35 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST कैटेगरी में 37 वर्ष छूट दिया गया है फॉर्म भरने का। अगर आप महिला कैटेगरी से झारखंड के निवासी हैं तो 38 साल 38 वर्ष। अगर आप मेल फीमेल झारखंड के निवासी हैं SC ST कैटेगरी में 40 साल तक इस आप। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। अब बात करते हैं कि इसमें जो लिफाफा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो देखिए, इसमें पहला डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिएगा अपना ID, गवर्नमेंट ID, जैसे कि हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक ID। ठीक है, इसका फ़ोटोकॉपी कराइएगा, सभी का फ़ोटोकॉपी कराना है। ठीक है, इसमें आपको अपना साइन कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करना है, आधार कार्ड या कोई भी ID ले लीजिएगा। दूसरा, अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या देना है, मार्कशीट देना है और डिग्री उसका, दोनों का फ़ोटो कॉपी करा के उसमें अपना साइन करा लीजिएगा। ठीक है, साइन करा लीजिए, अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, ID में हो गया और मार्कशीट में हो गया। तीसरा आता है, अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो झारखंड का आवासीय सर्टिफिकेट में इसका फ़ोटो कॉपी निकाल कर उसमें अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अपना अटेस्टेड। ठीक है, ये हो गया आरक्षण का, अगर झारखंड निवासी है। ठीक है, और साथ में जब आप
आरक्षण ले रहे हैं तो उसको आपका, अगर आप SC कैटेगरी में या फिर ST या फिर OBC EWS में, सभी का जो भी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे उसका फ़ोटोकॉपी निकाल कर उसमें अपना साइन ज़रूर कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सर्टिफिकेट के बारे में। और चौथा, फ़ोटो, 3 फ़ोटो आपको देना है, ठीक। कलर फ़ोटो दीजिएगा। एक फ़ोटो जो चिपकेगा, ठीक है, वो आप जब फॉर्म जो जो आप भरेंगे, जो क्वालिफ़िकेशन भरिएगा, नाम डिटेल उसमें चिपकेगा, कॉर्नर के ऊपर में चिपकाइएगा। दूसरा फ़ोटो एडमिट कार्ड वाला में, ठीक है, जो प्रवेश पत्र होगा उसमें आपको चिपकाना है। और तीसरा आपको एक्स्ट्रा दे देना है, ठीक है। 3 फ़ोटो। अब देखिए लिफाफा का बात कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। और लिफाफा 2 लिफाफा लीजिएगा, एक बड़ा साइज़ वाला लीजिएगा लिफाफा, ठीक है, A4 साइज़ का जो आता है वो बड़ा वाला लीजिएगा। इसमें कोई साइज़ नहीं बताया गया है सिविल कोड की तरफ से। साइज़ इसको सिर्फ बताया गया है वो प्रवेश पत्र के लिए बताया गया लिफाफा। प्रवेश पत्र का लिफाफा का साइज़ होना चाहिए 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर का। ये 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर का जो है लिफाफा का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। छोटा लिफाफा में जो है आपको प्रवेश पत्र जो फॉर्म भरिएगा छोटा लिफाफा में डाल दीजिएगा। डालने के बाद जो है, और जो डॉक्यूमेंट जितना सारा है डॉक्यूमेंट प्लस प्रवेश पत्र वाला लिफाफा, दोनों को साथ में बड़ा वाला लिफाफा में डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक फ़ोटो दोनों चिपकेगा, एडमिट कार्ड वाला में और फॉर्म वाला में, और एक फ़ोटो एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है। फिर आप फॉर्म जो लिफाफा बड़ा वाला रहेगा जो भेजिएगा, ऊपर में फ्रॉम अपना नाम लिखिएगा, फ्रॉम, ठीक है, जिस एड्रेस आप भेज रहे हैं, ठीक, ऊपर। फिर नीचे अपना टू लिखिएगा जिसको भेज रहे हैं। टू मीन्स हो गया जिसको भेज रहे हैं, यानी कि इसका जो एड्रेस रहेगा भेजने का, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, ठीक है। और पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। और लिफाफा के ऊपर में जो फॉर्म वाला लिखाएगा वो अपना नाम और एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। नाम जो अपना फॉर्म तरफ से जो लिखिएगा उसमें विज्ञापन संख्या लिखिएगा और पद का नाम, ठीक है। ऊपर में सबसे ऊपर में लिखिएगा विज्ञापन संख्या, ठीक है, एकदम हेडिंग में। और लिफाफा के ऊपर में फिर पद का नाम लिखिएगा, पियून आदेशपाल लिख दीजिएगा। फिर फ्रॉम अपना नाम, एड्रेस, पता, पिन कोड, और उसका नीचे जो है टू लिखिएगा जिनको आप भेज रहे हैं, ठीक है, कोर्ट को भेज रहे हैं, प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड, ठीक है। पिन कोड सर्च कर लीजिएगा, गूगल में आपको मिल जाएगा रांची का पिन कोड। उसमें आपको, ठीक है, लिख के जो है, और इनको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रवेश पत्र में जो आप भरिएगा उसके प्रवेश छोटा वाले जो प्रवेश पत्र है, ठीक है, जो लिफाफा है 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर वाला, उसके ऊपर जो आपको डाक टिकट चिपकाना है। 40 रुपये वाला जो चिपका दिए हैं उसका फॉर्म प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, एडमिट कार्ड आने में, क्योंकि अभी जो है सिविल कोड्स जो है अभी तुरंत एक अपडेट किया है कुछ दिन पहले कि आपको 56 रुपये वाला डाक टिकट चिपकाना है, ठीक है। 40 रुपये मना कर दिया गया। तो 56 रुपये वाला जो डाक टिकट है वो चिपका दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। वो चिपका के आपको बड़ा लिफाफा में भर देना है, इस तरह करके। और इसमें बता देता हूँ, इसमें कोई डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है। 20 जुलाई लास्ट डेट है, वही लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। जल्दी से आपको फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जो मैं आपको बताया हूँ कंडीशन, इसी तरह फॉर्म भरिएगा। अगर आप किसी भी तरह को गलती या डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, और सभी फ़ोटो कॉपी में अपना साइन कीजिएगा, ठीक है। सभी फ़ोटो कॉपी जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें साइन करना है। जो फॉर्म में जो जहाँ पे जगह दिया हुआ है आवेदिका का नाम जो भी, उसमें तो करना ही है, लेकिन फ़ोटो कॉपी सभी में आपको कर देना है। इतना करके आप कीजिएगा सही अच्छे से, तो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक भी आप लोग ज़रूर कर दें।